दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं पीसीसी चीफ, उन्होंने शपथ ले ली है। आखिर उनका नंबर कैसे लगा, वो इतने कैसे लकी निकले कि वो पीसीसी चीफ बन चुके हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि इनका जो राजनीतिक कैरियर है वो हमेशा ही इनका लक ने बहुत अच्छा साथ दिया है। 2005 में इन्होंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था लक्ष्मणगढ़ से। इनका प्रधान में कोई कहीं दूर दूर तक इनका नाम नहीं था, लेकिन जो प्रधान के कैंडिडेट थे, प्रधान की जो दावेदारी कर रहे थे, वो सभी चुनाव हार गए और पार्टी ने इन पर दाव खेला और ये प्रधान बन गए। उसके बाद में 2008 में इनको टिकट दिया पार्टी ने और महज ओनली 34 वोटों से ये चुनाव जीत गए, क्योंकि वहां पे जो दिनेश जोशी जी हैं और जो मील जी हैं कॉमरेड, उनकी आपस में वोटों का बंटवारा हुआ और ये वहां से सीट काटने में कामयाब हो गए। उसके बाद में 2013 में भी ये चुनाव जीते। 2018 में फिर ये दिनेश जोशी को हराकर दोबारा ये विधानसभा पहुंचे और इनका मंत्री में भी नंबर लग गया है। तो बंदा लकी तो है, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। दोस्तों फिर इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है उसमें कैसे इनका नाम चला, क्या हुआ, इस पे हम पूरी गहनता से चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि इनका कहीं दूर दूर तक प्रदेश अध्यक्ष में इनका नाम नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष में 3 नाम चल रहे थे। हरीश चौधरी जी जो कि बायतू से जीत के आए हैं, वो राहुल गांधी जी या हाईकमान के थोड़े खास हैं, नजदीकी हैं। उसके बाद में जो महेश जोशी जी हैं जो अब गहलोत जी के खास हैं। उसके बाद में रघुवीर मीणा जी हैं, उनका नाम भी चल रहा था क्योंकि वे जो ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसके मेंबर हैं, तो उनकी हाईकमान में पकड़ थी, तो उनका नाम भी कहीं ना कहीं चल रहा था। दोस्तों क्या हुआ, आखिर में सब नाम एक साइड हो गए और जो डोटासरा जी हैं वो यहां से पीसीसी चीफ बनने में कामयाब हो गए। दोस्तों जब शुरू में नाम बात आई हरीश चौधरी की, तो उनका नाम इस वजह से साइडलाइन कर दिया गया कि जो अशोक गहलोत जी हैं वो भी मारवाड़ से आते हैं और हरीश चौधरी जी भी मारवाड़ से आते हैं। अगर संगठन और सरकार को एक ही एरिया में दे देंगे अपन, तो उससे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, दूसरे नेता हैं, वो एरियलिज्म का टैग लगा देंगे और कहीं ना कहीं पार्टी की उससे छवि खराब होगी। इस वजह से उनका नाम एक तरफ कर दिया गया। उसके बाद में जो महेश जोशी जी हैं उनका नाम आया, उस पर चर्चा हुई कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी उसमें चर्चा हुई। अविनाश पांडे जी ने फीडबैक लिया, तो कैबिनेट मंत्रियों से जब फीडबैक लिया तो अभी खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे बताए जा रहे हैं कि 2 कैबिनेट मंत्री थे जिन्होंने इनके बारे में फीडबैक दिया, बैड फीडबैक दिया कुल मिला के, क्योंकि इनकी किसी से तकरार चल रही थी। वो नामों का भी एक्चुअल पता लगा नहीं है, तो उस वजह से ये साइडलाइन कर दिए गए। उसके बाद में रघुवीर जी हैं जो कि एसटी से आते हैं, तो इनका भी चल रहे थे चांस, लेकिन फिर वहां पे जो गोगरा जी हैं डूंगरपुर से एमएलए हैं, युवा चेहरा हैं, उनको यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना के इस चीज का पटाक्षेप कर दिया गया कि हमने एसटी है उसको भी मतलब हमारे संगठन में पार्टिसिपेट दिया, अच्छी मतलब जिम्मेदारी दी है। उसके बाद में जो डोटासरा जी हैं उनका नाम इस वजह से चला क्योंकि ये शेखावाटी से आते हैं और जाट चेहरा हैं, तो जाटों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता रहा है कांग्रेस, तो इस वजह से इनका नाम चला। उसके बाद में एक दूसरा फैक्ट ये भी हो सकता है कि जो हनुमान बेनीवाल हैं वो एक बहुत बड़े लीडर के रूप में उभर रहे हैं जाटों में, और वो अभी आरएलपी से हैं, और जो कांग्रेस का वोट बैंक है, जाट हमें ज्यादातर कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता रहा है, तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है, उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट नहीं कर दें आरएलपी और जो बीजेपी का जो अलायंस के तौर पे है राजस्थान में, कहीं वहां शिफ्ट नहीं कर दें। इस वजह से जाटों को ये जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद में जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी जाट हैं, तो एक फैक्ट ये भी हो सकता है, वो भी शेखावाटी से आते हैं, ये भी शेखावाटी से आते हैं। उसके बाद में जो कांग्रेस के जो 3-4 एमएलए थे वो अभी जो पायलट कैंप के अंदर हैं, वो जाट नेता पूरे शेखावाटी से आते थे, तो वो जो नुकसान हो रहा है पार्टी को उसकी भरपाई करने के लिए कि पार्टी की छवि खराब नहीं हो, इस वजह से इनको दी गई है। क्योंकि जो भंवरलाल शर्मा जी हैं वो सरदार शहर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को इससे लॉस नहीं हो। उसके बाद में जो शीशराम ओला जी के बेटे हैं विजेंद्र ओला जी, वो भी झुंझुनू से आते हैं। उसके बाद में जो शेखावत जी हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत, वो भी बड़े लीडर रहे हैं, तो उनकी कमी नहीं खले। उस जो वो शेखावाटी सर्किल है उसमें ऐसा नहीं लगे कि पार्टी के पास जो लीडरों की कमी है, उस वजह से इनका नंबर लग गया। आज उन्होंने शपथ ले ली है दोस्तों, और ऐसी जो राजनीतिक खबर है हम लेके आते रहेंगे। जुड़े रहिए हम आपसे, और हमारा जो चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू लॉट ऑफ। आपका छोटा भाई पायलट प्राप्तपुरा।